हाय गाइस, दिस इज़ राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, ये वीडियो लेक्चर बेसिक लेवल स्टूडेंट के लिए लेसन 2 है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। तो गाइस, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करें। गाइस, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? गाइस, आप कॉपी पेन ले के बैठे और इसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि सारी इंग्लिश इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप जब बनाएंगे तो सारा खेल केवल सब्जेक्ट का है और वर्ब का है। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट पहचान गए और वर्ब पहचान गए तो आप आधा से ज़्यादा इंग्लिश आप सीख गए। तो गाइस, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। गाइस, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, या तो फर्स्ट पर्सन होगा या तो सेकेंड पर्सन होगा या तो थर्ड पर्सन होगा। गाइस, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे आई, मैं फर्स्ट हूँ, आई, और मैं एक हूँ, क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आई। गाइस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। आई, आई यानी कि मैं। गाइस, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जैसे मैं फर्स्ट हूँ और आप क्या है? आप मुझे सुन रहे हैं। कौन मुझे सुन रहा है? आप मुझे सुन रहे हैं। तो आप क्या है? एक सेकेंड पर्सन है। मैं अकेला हूँ, मैं फर्स्ट हूँ। मैं, और थर्ड पर्सन क्या हो गया? जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है वो कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। जिसके बारे में बात हो रही हो वही होता है थर्ड पर्सन। किसी जगह के बारे में बात हो सकता है, किसी आदमी के बारे में बात हो सकता है, किसी किसी के भी बारे में, एवरीथिंग। तो गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये है फर्स्ट पर्सन आई। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन बता दिया कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। जो मुझे सुन रहा है वही होता है सेकेंड पर्सन। गाइस, सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन क्या हो गया? आप मुझे सुन रहे हैं तो यू, यू मतलब आप, यानी कि तुम। गाइस, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? गाइस, ध्यान से देखिएगा, ही और शी। गाइस, ही का प्रयोग मेल के लिए और शी का प्रयोग फीमेल के लिए। और दिस और दैट। गाइस, दिस और दैट का प्रयोग, गाइस अभी ये दिस और दैट का प्रयोग अभी मैं इस डायग्राम में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। गाइस, केवल आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगाया जाएगा वो भी मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। पहले आप इसको देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट पर्सन समझ गए? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। जो कुछ भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अब सुन कौन रहा है? और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या है? आप एक सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यानी कि यू, आप मुझे सुन रहे हैं और जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है वो है क्या? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, दिस, दैट। अभी गाइस घबराइए मत, अभी मैं इसका हिंदी भी लिख दूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसका हिंदी लिख दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और जो जो लिखा है उसको याद जरूर करिएगा ताकि आगे जब एक्सरसाइज होगा तो आपको इसका इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट वी, वी मतलब हम, वी हम। सेकेंड पर्सन यू, ये क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सेकेंड पर्सन ये प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन। यू, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यू सिंगुलर भी है और
प्लूरल है। और फर्स्ट पर्सन आई ये एक है, ये सिंगुलर है। और यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो गाइस ये थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे दे, THEY दे। गाइस अभी आप समझ जाएंगे, चिंता नहीं करना है, केवल ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि सब्जेक्ट इसके बारे में सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। अभी आप इस पे मत जाइएगा। अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। जितना आपको ये वर्ब दिख रहा है अभी आपको नहीं समझ पा रहे होंगे कि आप कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। डू होगा कि डज होगा, इज होगा कि एम होगा, आर किसके साथ होगा, वाज या वर किसके साथ होगा, डिड किसके साथ होगा, हैड किसके साथ होगा, विल हैव किसके साथ होगा। तो आप पहले इसको समझ लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? केवल सब्जेक्ट पे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। गाइस दे यानी कि वे। अभी मैं इसका हिंदी लिख दूंगा, दे THESE दीज और दोज, दीज और दोज, THOSE दोज। थर्ड पर्सन ये है थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट। गाइस अब आप सब्जेक्ट देखिए। अब ये जितना मैं इस डायग्राम में लिखा हूँ अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से। देखिए गाइस, I U V दे, IUV दे। गाइस आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो होगा, इसके साथ जो वर्ब यूज होगा, वर्ब क्या यूज होगा? एम का यूज कब यूज होगा? जब वो सेंटेंस किस में हो? प्रेजेंट में हो। तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। गाइस ये आई एक ऐसा वर्ब है, बस इसी के साथ ये जो एम दिख रहा है केवल इसी के साथ एम दिखेगा, बाकी किसी के भी साथ एम का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यू एम, वी एम, दे एम ऐसा नहीं हुआ, केवल आई के साथ, केवल आई के साथ ही एम दिखेगा, बाकी किसी के साथ नहीं दिखेगा। गाइस यू के साथ जैसे यू आर तुम हो प्रेजेंट टेंस में, इन सब के साथ यू वी दे। अगर गाइस अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही जो डायग्राम में लिखा गया है कि कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको देख लीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। यू वी दे ये ऐसे वर्ब हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये हमेशा ये प्लूरल टीट होते हैं, हमेशा ये बहुवचन में ही होते हैं। इनको आपको याद करना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, जैसे ये आई ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होगा। और इन सब के साथ यू वी दे या यू वी दे या एक से अधिक के लिए भी प्रेजेंट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। सॉरी गाइस बस आपको इतना याद करना है, बस अभी आगे नहीं जाना है, केवल इतना सब्जेक्ट को याद कर लीजिए। बस आई के साथ मैं लिख दिया हूँ, इसके साथ वर्ब केवल एम का प्रयोग होगा। और यू वी दे ये क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। अभी ये इज बस रहा है, इज किसके साथ होगा? इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी या किसी एक
किसी एक व्यक्ति का ही सी या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, इनके साथ ही और सी। गाइस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ही और सी, ये दोनों का मतलब क्या होता है? वह बोलो चाहे वह बोलो, मतलब एक ही है। गाइस ही और सी दोनों का मतलब क्या होता है? वह। गाइस ही का मतलब, ही का प्रयोग वहाँ होगा जब उस सेंटेंस में कोई मेल होगा, मेल के लिए बात हो रहा होगा, यानी पुरुष के बारे में, मेल के लिए। और सी का प्रयोग उस सेंटेंस में जब किसी स्त्री के बारे में बात हो रहा होगा तब वहाँ पर, उस सेंटेंस में जब किसी स्त्री के बारे में बात हो रही होगी तब वहाँ पर शी का प्रयोग, फीमेल। ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम। अब नाम क्या हो सकता है? नाम कुछ भी हो सकता है। गाइस मैं नाम राम, सीता, मोहन, ये सब क्या है गाइस? ये सब किसी एक व्यक्ति का नाम है। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? इज का। और इज का प्रयोग कब होगा? जैसे इसमें बताया था, आई वी यू दे, आई के साथ प्रेजेंट में, जब वो सेंटेंस किस में हो? प्रेजेंट में, तब उसके साथ हमेशा हेल्पिंग और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और बाकी ये जितने बच रहे हैं इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। और ये इस वाले में ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे राम, सीता, मोहन, सब क्या है? किसी एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, तो इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? इज का। और कब होगा इज का प्रयोग? जब ये सेंटेंस किसमें हो? प्रेजेंट में, ठीक है इस ओके। जब ये सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तब इनके साथ हमेशा वर्ब जो यूज होगी वो होगा इज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह जा रहा है, कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही यानी कि वह, किसके लिए बात हो रहा? अब यहाँ तो ये तो डिसाइड नहीं हो पा रहा कि वह लड़की है कि लड़का। वह जा रहा है, अगर रहा है वहाँ पर अगर रही हो जाता तब किसी लड़की के बारे में बात हो रहा होता। यहाँ पर तो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही हो, तो क्या होगा? ही इज़ गोइंग आ गया, ही इज़ गोइंग। मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट में है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ प्रेजेंट में। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। गाइस मैं इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम या आप, वी मतलब हम या हमारे, दे मतलब वे। दे का प्रयोग गाइस वहाँ होगा जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो, वहाँ पर दे का प्रयोग होगा। जैसे दे मीन्स क्या होता है? वे, दे मीन्स वे। दे का यूज़ कहाँ पे होगा? जैसे वे अच्छे हैं, दे आर गुड, यही होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी या किसी एक व्यक्ति का नाम। और सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन यू मतलब तुम। सेकेंड पर्सन वही होता है जैसे मैं फर्स्ट हूँ, पहले ही बता दिया मैं फर्स्ट हूँ और मैं आपसे बता रहा हूँ और आप मुझे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो आप क्या है? आप सेकेंड पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे आई,
इसके साथ जो वर्ब यूज होगी इसके साथ वर्ब इज एम का प्रयोग होगा। अब वर्ब देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। पहले आप सब्जेक्ट अच्छे से नोट जरूर करिएगा गाइस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट जरूर करिएगा। वर्ब किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होगा। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब पहचान गए तो आप लगभग अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब पहचान गए तो गाइस अभी आप यही देख रहे हैं कि वर्ब इतना ही है। वर्ब इतना नहीं है, वर्ब ढेर सारा है। मैं इतना लिखवाया हूँ ताकि बस आपको समझने के लिए बस इतना ही लिखवाया हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। अभी गाइस आप इनको देखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कैटेगरी का यहाँ पर लिखवा दिया हूँ, ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम। अभी क्या बच रहा है, दिस और दैट, इसमें क्या अंतर है। अब इसको इस डायग्राम में बता दे रहा हूँ, थोड़ा इसमें देख लेते हैं, उसके बाद मैं ये वर्ब बता दे रहा हूँ। गाइस सिंगुलर और प्लूरल दो ही सब्जेक्ट होते हैं, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। यानी कि सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं सिंगुलर, यानी कि जो एक हो। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो एक हो, उसे हम सिंगुलर कहेंगे यानी कि एक वचन कहेंगे। और जो दो हो यानी कि एक से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा तो सिंगुलर, दो होगा तो प्लूरल। तो गाइस नियर पास के लिए जैसे दिस का प्रयोग कहाँ पर होगा, जैसे मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मार्कर एक है और पास है, जैसे ये मार्कर, ये के लिए दिस, THIS, दिस। एक है और पास है तो दिस। और प्लूरल गाइस एक है और दूर है, उसके लिए दैट, THAT, दैट। क्लियर, एक है और दूर है उसके लिए दैट। फॉर एग्जाम्पल वो मार्कर, वो यानी कि दूर है। मैं ये बोला, ये यानी कि दिस मार्कर, ये एक है और पास है इसके लिए दिस, और जो दूर है उसके लिए दैट। जैसे वो मार्कर तो दैट मार्कर, या वो मार्कर अच्छा है, दैट मार्कर इज़ वेल, या दैट मार्कर इज़ नाइस। ये मार्कर अच्छा है, दिस मार्कर इज़ गुड, या दिस मार्कर इज़ नाइस। तो गाइस दूर, दैट और दिस और दैट में फ़र्क यही था, जब पास होगा तो दिस, और एक पास होगा और एक होगा तो दिस, और एक होगा और दूर होगा तो उसके लिए दैट का प्रयोग। गाइस दीज और दोज इस डायग्राम में देखिए गाइस, जब कोई भी वस्तु एक हो और एक से ज़्यादा हो, कोई भी वस्तु, इसका प्रयोग THESE, दीज का प्रयोग। और कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा हो और दूर हो, उसके लिए दोज का प्रयोग, THOSE, दोज का प्रयोग। सॉरी गाइस, THOSE, दोज का प्रयोग। कोई भी वस्तु पास हो और एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग, और कोई भी वस्तु दूर हो, एक से ज़्यादा हो, उसके लिए दोज का प्रयोग। जैसे वो वाले अच्छे हैं, वो वाले मार्कर अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं, वो मार्कर अच्छे हैं, दोज मार्कर आर गुड। वो मार्कर अच्छा है, दैट मार्कर इज़ गुड, या दैट मार्कर इज़ नाइस। जैसे फॉर एग्जांपल दीज का, पहले एक था, एक के लिए से ये मार्कर अच्छा है, ये मार्कर के लिए दिस का प्रयोग हुआ। अब यही मार्कर मैं दो कर दे रहा हूँ, दो मार्कर, मेरे पास दो मार्कर हैं, दो मार्कर, ये मार्कर अच्छे हैं, एक से ज़्यादा हो गए, प्लूरल चला गया यानी कि बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। ये मार्कर अच्छे हैं तो दीज मार्कर आर गुड। अब यही मार्कर, दो मार्कर हैं और ये दोनों दूर हैं तो उनके लिए दोज आर गुड। तो गाइस इतना समझ में आया, दिस दैट दिस दोस, यही फ़र्क है पास और दूर में। यहाँ पे लिख दिया हूँ
गाइस अब आइए इसको देख लेते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है? 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट का बी फॉर्म क्या होता है गाइस? हमें ये बी, डू, हैव, ये 3 वर्ब ऐसी है जो कि हमेशा कंफ्यूज करती हैं। कोई भी स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है, कब डज का प्रयोग होगा, कब डू का प्रयोग होगा, कब हैज या हैव किसके साथ प्रयोग होगा। अभी आपको ये सब समझ में आया। अभी तो आप ये जितना डायग्राम में देखें, जितना मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ, ये केवल और केवल प्रेजेंट में इनके साथ इज का प्रयोग होगा। अभी आप इन्हीं के साथ, इन्हीं गाइस सेंटेंसेस में यही सब सब्जेक्ट बार बार आते हैं और इन्हीं सब सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो वर्ब यूज होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होती हैं। तो गाइस वर्ब देख लेते हैं। वर्ब प्रेजेंट, प्रेजेंट का बी फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। प्रेजेंट का डू फॉर्म क्या होता है? डज या डू। सॉरी, प्रेजेंट का हैव फॉर्म हैज या हैव। पास्ट, पास्ट का बी फॉर्म क्या होता है? वाज या वर। पास्ट का डू फॉर्म क्या होता है? डिड। पास्ट का हेड फॉर्म क्या होता है? हैड। और फ्यूचर, फ्यूचर का बी फॉर्म क्या होता है? विल बी। और फ्यूचर का डू फॉर्म क्या होता है? विल डू। फ्यूचर का हैव फॉर्म क्या होता है? विल हैव। गाइस अभी आपको सब समझ में आ जाएगा किसके साथ वाज का प्रयोग होगा, किसके साथ वर का प्रयोग होगा। तो गाइस वाज का प्रयोग, अभी ये जो आई मैं आपको लिखवाया हूँ ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट है। आई के साथ एम का तो प्रयोग होता ही होता है। पास्ट में आई के साथ केवल आई के साथ वाज का प्रयोग, वाज, आई के साथ, आई के साथ वाज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं था, आई वाज। मैं नहीं था, आई वॉज नॉट। मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। मैं उस घर में नहीं था, मैं उसके साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विद हिम। मैं उसके साथ नहीं था, मैं उसके साथ। कहीं समझ में आया? आई के साथ वाज का प्रयोग और आई के साथ साथ ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ भी वाज का प्रयोग। और वर का प्रयोग किसके साथ होगा? वर का प्रयोग यू, वी, दे, आई को छोड़ करके यू, वी, दे या किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा नाम हो, जैसे राम, सीता, मोहन, ये तो किसी एक व्यक्ति का नाम है। और यहाँ पर क्या होगा? राम एंड सीता, ये क्या है? ये 2 लोग हैं, तो इनके साथ वर का प्रयोग है। जैसे राम एंड सीता, राम एंड सीता दोनों अच्छे थे, क्या होगा? राम एंड सीता वर गुड। तो इनके लिए राम एंड सीता ये 2 हो गए, ये बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए, तो इनके साथ वर का प्रयोग और वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ तो होगा ही होगा, बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, सी या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं होगा। गाइस रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा उन्हीं को ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा, क्योंकि गाइस इस तरह से अगर आप सब्जेक्ट नहीं समझ पाएँ तो आप मुश्किल है कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतना आसान तरीके से मैं बताया हूँ कि आप समझ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, बाकी जितना वर्ब बच रहा है वो मैं अगले वीडियो में सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा। तो गाइस मेरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और दिल लगा के इंग्लिश सीखिए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।